हरि ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविदानगम्यं वन्दे विष्णुभवरं सर्वलोकैकनाथम्। अब तक सुनाई हुई कथाओं के लिए भगवान श्री कृष्ण का भांति भांति से साधुवाद करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के नाम, विधि विधान और महत्व के बारे में बतलाइए। यह भी बतलाइए कि इस दिन किस देवता की और किस प्रकार पूजा की जाती है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, सभी पापों को नष्ट करने वाली इस एकादशी का नाम पाप मोचनी है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने का शास्त्रीय विधान है। आपने जो प्रश्न मुझसे पूछा है वही प्रश्न एक दिन महाराज मानधाता ने लोमस ऋषि से पूछा था। तब लोमस ऋषि ने उन्हें जो कथा सुनाई थी वही मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। देवताओं के खजांची कुबेर के बाग का नाम चैत्र रथ था। उस बाग में गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। अनेक ऋषि मुनि भी वहां तपस्या करते रहते थे। स्वयं देवराज इंद्र भी चैत्र और वैशाख मास में देवताओं सहित वहां आकर क्रीड़ा किया करते थे। वहीं अपने आश्रम में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या करते थे। वे शिव जी के परम भक्त थे। एक दिन मंजू घोष नाम की अप्सरा ने ऋषि को मोहित करने का विचार किया। वह भय के मारे उनके समीप तो नहीं गई, परंतु दूर बैठकर बीना पर मधुर गीत गाने लगी। उसी समय कामदेव भी मेधावी ऋषि को जीतने के लिए वहां आ पहुंचे। उन्होंने उस सुंदर अप्सरा की भौहों को धनुष कटाच की डोरी, नेत्रों को संकेत और कूचों को कुरी बनाकर मंजू घोषा को सेनापति बनाया। मेधावी ऋषि भी युवा एवं हिष्ट पुष्ट थे और साथ ही जगोपवित तथा दंड धारण किए ब्रह्म तेज से युक्त भी। मंजू घोषा ऐसे सुंदर ऋषि को देखकर उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई और अपने गीत, चूड़ियों और नुपुरों की झंकार तथा नित्य और हाव भाव दिखाकर मुनि को रिझाने लगी। कुछ समय तक यह क्रम चलता रहा और अंत में कामदेव ने ऋषि को पराजित कर दिया। फलस्वरूप ऋषि मंजू घोषा के साथ रमन करने लगे और काम के इतने वशीभूत हुए कि उन्हें दिन तथा रात्रि का कुछ भी विचार नहीं रहा। इस प्रकार बहुत दिन बीतने पर एक दिन मंजू घोषा बोली, हे मुनि, मुझे बहुत समय हो गया, अब स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। तब मुनि बोले, आज इसी संध्या को आई हो, प्रातः काल होने तक चली जाना। मुनि के यह वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय तक और रुकी। कुछ दिन बाद उन्होंने पुनः मुनि से विदा मांगी तो मुनि कहने लगे कि अभी तो आधी रात भी नहीं हुई, कुछ समय और ठहरो। अप्सरा ने कहा, महाराज, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप जरा स्मरण कीजिए कि मुझको यहाँ पर आए हुए कितने वर्ष बीत गए। उस अप्सरा की यह बात सुनकर मुनि ने समय का विचार किया तो ज्ञात हुआ कि अप्सरा के साथ रमन करते हुए उनको 57 वर्ष 7 मास और 3 दिन बीत गए थे। यह ज्ञान होते ही वह अप्सरा उनको काल के समान प्रतीत होने लगी। मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और उनकी आंखों से ज्वाला उत्पन्न होने लगी। वे बोले, मेरी कठिन परिश्रम से की गई तपस्या को तूने नष्ट कर दिया। तू महापापिनी और दुराचारनी है, तुझे धिक्कार है। तूने मेरे साथ घात किया है, छल किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू पिशाचिनी हो जाए। मुनि के श्राप से मंजू घोषा उसी समय पिशाचिनी हो गई। वह भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी कि हे महाराज, इस श्राप का किसी प्रकार निवारण कीजिए। अप्सरा के दीन वचन सुनकर मुनि बोले, अरे दुष्टा, यद्यपि तूने मेरा बहुत बड़ा अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से मुक्त होने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है और वह सब प्रकार के पापों को नाश करने वाली है। इसका व्रत करने से पिशाच योनि से तेरी मुक्ति होगी। ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम को चल पड़े। मेधावी को देखकर च्यवन ऋषि कहने लगे, अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या अनर्थ किया जिससे तेरा सारा पुण्य छिन्न हो गया। तब मेधावी ने कहा, हे पिताजी, मैंने एक अप्सरा के साथ रमन करने का घोर पाप किया है। अब आप इस पाप से छुटकारा
पानी का उपाय बतलाइए। तब च्यवन ऋषि बोले, हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए तुम उस व्रत को करो। पिता की आज्ञा पाकर मेधावी ऋषि ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया, जिससे उनके सब पाप नष्ट हो गए। उधर मंजू घोषा भी व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्ति पाकर दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग लोक को चली गई। लोमस ऋषि बोले, हे महाराज, पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को सुनने तथा पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है, और इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या, गर्भपात, सुरापान, गुरु पत्नी के प्रसंग आदि जैसे महापाप नष्ट भी हो जाते हैं, और अंत में स्वर्ग को प्राप्ति होती है। सशंख चक्रम सक्रीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेचनम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुम शिरसाम चतुर्भुजम। बोले विष्णु भगवान की जय।